हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। मैं लेके हाजिर हूँ डेली के 5 खबर, वो 5 खबर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की 5 खबरों में जो पहली खबर जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जुड़ा हुआ है भारत के अटॉर्नी जनरल से। भारत के जो 15वें अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। वैसे तो इनका जो कार्यकाल था 15वें अटॉर्नी जनरल के तौर पे वो 2017 से 2020 तक ही था, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था और उनको अभी फिर से दोबारा एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल के लिए, तो वो चर्चा में बने हुए हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में जब कोई व्यक्ति चर्चा में होता है, खास करके ऐसे पद जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, सीवीसी हो गया, तो ऐसे केस में व्यक्ति के बारे में ना पूछ के उस पद के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। व्यक्ति के बारे में तो हमने चर्चा कर ही लिया, पद के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, दूसरा एक्सटेंशन मिला है इनको। इनसे पहले जो थे यानी 2014 से 2017 तक मुकुल रोहतगी साहब थे, ठीक है। उसके बाद से लगातार ये बने हुए। अब एक बार देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में, जिसको कि महान्यायवादी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और साथ ही साथ असम इसके तो कुछ समय के लिए रिक्रूट मतलब होता है, ठीक है। लेकिन ये संघ की, भारत की जो संघ है उसकी कार्यकारिणी का सदस्य भी होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महान्यायवादी कार्यकारिणी के संघ का हिस्सा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ किस आर्टिकल के अंदर महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, तो आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76, ठीक है। योग्यता क्या है, कौन बन सकता है महान्यायवादी? वो व्यक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, पात्रता रखता है, वो महान्यायवादी भी बन सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड, महान्यायवादी से रिलेटेड एक और सवाल है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि वो कौन सा व्यक्ति होता है, कौन सा पद का आसीन व्यक्ति होता है जो कि दोनों सदन जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी, ठीक है, सांसद ना होते हुए भी वहां के कार्रवाई में बैठने का, हिस्सा लेने का, बोलने का अधिकार जिसको मिला हुआ है वो महान्यायवादी ही है। इसको दोनों सदनों के कार्रवाई में हिस्सा लेने का अधिकार है, मगर वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग का अधिकार सिर्फ सांसदों के पास होता है, ठीक है। एक और आर्टिकल है जिसमें कि महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति को जब कोई सलाह लेनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट से लीगल एड लेते हैं, लीगल सलाह लेते हैं ना, उसमें जो भारत सरकार का जो पक्ष लेने का जिसकी जिम्मेवारी होती है वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की होती है। और वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 143। एक आर्टिकल 76 और एक आर्टिकल 143, दोनों किससे जुड़े? महान्यायवादी से। लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के एक प्रख्यात पत्रकार हैं पी साईनाथ, ठीक है। उनको हाल ही में जापान की प्रतिष्ठित फुकुओका सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। वो अपने ग्रामीण क्षेत्र पे अपने लेखों के लिए जाने जाते रहे हैं पी साईनाथ, ठीक है। इनको पहले भी 2007 में एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो एक बार एक नजर डाल लेते हैं। पी साईनाथ को मिला जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका सम्मान। उसमें क्या 3 कैटेगरी होती हैं, एक ग्रैंड प्राइज, एक एकेडमिक और एक कला और संस्कृति। तो फुकुओका का ग्रैंड प्राइज मिला है पी साईनाथ को, ठीक है। किस लिए मिला है? उनके ग्रामीण भारत पे उनके लेखन के माध्यम से ज्ञान का एक नया रूप बनाने और नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके भी सदस्य हैं पी साईनाथ, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं फुकुओका सम्मान का जो अकादमिक वाला कैटेगरी है वो जापान के ही प्रोफेसर किशिमोतो मियो को मिला है। और कला और संस्कृति में थाईलैंड के एक फिल्म निर्माता है प्रभदा यून, इनको मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद से जूझ रहे राज्यों और जिलों पे एक सूची जारी की है, जिस सूची के अनुसार जो 11 राज्यों में नक्सलवाद देखा जाता है, नक्सलवाद का अस्तित्व देखा जाता है, उसमें से 23 जिलों को उन नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटाया गया है। उस 23 में से बिहार के 6 जिले थे, ठीक है। कौन कौन से थे एक बार नाम देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण। अभी भी बिहार के 10 जिले जो हैं वो बाकी हैं, अभी भी ये नक्सल प्रभावित हैं। और यदि देखा जाए सबसे ज्यादा कहां नक्सल प्रभावित है, तो सबसे ज्यादा जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वो आपको झारखंड में है। अभी भी वहां पे 16 जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। बिहार के अभी 10 जिले बाकी हैं।
और जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, ऐसे 8 जिलों की सूची बनाई है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और उसका नाम दिया है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न। वो जिले जहां चिंता का विषय है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न। वैसे 8 जिले हैं, उनमें से एक जिला जो है वो बिहार का है और उसका नाम है औरंगाबाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कौन सा वह जिला है जिसको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न लिस्ट में नक्सलवाद से जोड़ के रखा है। उस जिले का नाम क्या है? औरंगाबाद। और कौन कौन से जिले मुक्त हुए हैं? तो ये 6 जिले मुक्त हुए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी रोज दिन अखबार में खबर आता है कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में यहाँ पे गोल्ड जीता, आज इन्होंने गोल्ड जीता, आज उन्होंने गोल्ड जीता। तो एक क्या हो क्या रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो हो ये रहा है कि अभी तीरंदाजी का विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अभी अलग अलग 3 जगहों पे होगा। ठीक है, इसका जो फाइनल होगा किसी चौथे जगह पे होगा। तो आइए उससे जुड़ी कुछ जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये 2 सितंबर 2021 तक ये वर्ल्ड कप चलेगा। किस किस जगह पे? ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला एक कंट्री भी है, उसकी राजधानी है ग्वाटेमाला वहां पे। लॉजेन में, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस में। और फाइनल जो है वो यांगटॉन में खेला जाएगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, इस वर्ल्ड कप का जो फाइनेंसर है, स्पॉन्सर है, वो है, मेन टाइटल स्पॉन्सर Hyundai है। ठीक है, अभी तक भारत को इसमें कुल 7 गोल्ड में लेकर के भारत टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया है, सेकंड पे यूएस है, थर्ड पे नीदरलैंड है। भारत को 7 गोल्ड मिल चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज मिला है, टोटल 8 है। ठीक है, और पदक तालिका में नंबर 1 पे बना है। तो कहां कहां गोल्ड मिला, एक नजर उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्वाटेमाला में जब पुरुष का जो सिंगल्स खेला गया था, इंडिविजुअल खेला गया था, उसमें अतानु दास को गोल्ड मिला था। ठीक है, जो महिलाओं का इंडिविजुअल गेम हुआ था ग्वाटेमाला में, उसमें दीपिका कुमारी को गोल्ड मिला था। जो अभी महिलाओं की जो टीम में जो प्रतियोगिता हुई, जो उसको भी गोल्ड मिला। ठीक है, और उसमें कौन कौन है? कोमालिका बारी, अंकिता भकत और दीपिका कुमारी। ठीक है, और जो मिक्स्ड हुआ था, मिक्स्ड में वो जो पेरिस में आयोजन हुआ था, वहां पे मिक्स्ड में भारत को गोल्ड मिला था। और उसमें मिक्स्ड में कौन कौन थे? अतानु दास और दीपिका कुमारी। और ये जो ब्रॉन्ज मिला था, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था जब मिक्स्ड में अंकिता भकत और अतानु दास खेल रहे थे। ये थी जुड़ी कुछ खबरें जो तीरंदाजी के विश्व कप से है, जो अभी चल ही रहा है। और इसका जब फाइनल होगा 2 सितंबर 2021 को, तब हमारे पास एक फाइनल टैली आ पाएगी। तब हम फिर से लेकर के हाजिर होंगे, इस टॉपिक पे एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में चीन ने अपने बेहतन बांध जल विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस परियोजना को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परियोजना माना जाता है। ठीक है, आइए नजर डालते हैं इससे जुड़ी कुछ खबरों पे। ठीक है, बेहतन बांध है उस परियोजना का नाम है। ठीक है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 16,000 मेगावाट या 16 गीगावाट। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी विशालता का, कि भारत का जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को माना जाता है, और उसकी क्षमता 1960 मेगावाट है। ठीक है, कहां 1960 मेगावाट, कहां 16,000 मेगावाट। फिर भी ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कितना बड़ा होगा? ठीक है, और इसका जो और किस नदी पे ये बना है? जिन्सा नदी पे, जो कि चाइना में ही बहने वाली यांगचे नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, उस पे। और यांगचे जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। ठीक है, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है। तो उसकी एक सहायक नदी है जिन्सा, उसी पे बन रहा है बेहतन बांध, जिसकी क्षमता होगी लगभग 16 गीगावाट। और इसका जो उत्पादन है, इसका एक दिन का जो उत्पादन है, कहा जा रहा है कि वहां के 5 लाख लोगों के साल भर के का जो उपयोग का क्षमता है ना, 5 लाख लोगों का जितनी जरूरत होगी एक साल के लिए, उतना वो एक दिन में उत्पादन करेगा। तो भैया सबसे बड़ा तो दूसरा सबसे बड़ा तो ये, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा भी चाइना के पास ही है। सबसे बड़ा जो जल विद्युत परियोजना है वो, उसका नाम है 3 गॉर्जेस डैम। ठीक है, और ये कहां पे? ये भी चाइना में है। और किस नदी पे है? तो यांगत्जे नदी पे है। यही यांगत्जे नदी की सहायक नदी है जिन्सा, जिसपे बेहतन बांध बना है। ठीक है, और ये 2003 से ये चालू है। और अभी चाइना एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो तिब्बत के पास मेडोंग घाटी है, वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उसका एक इससे भी बड़ा 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा
प्रोजेक्ट बनाने का उसका परियोजना चल रहा है। ठीक है, तो सोचिए उसका क्या विशालता होगा। अभी मैं आज की खबर में यहीं पे आपको छोड़ता हूं, कल फिर हाजिर होऊंगा शाम के 7 बजे लेकर के वो 5 खबर जो कि आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। धन्यवाद।